आज से 1 महीने पहले मैंने आपको बताया था जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से 2 अलग कैटेगरी के फंड्स लॉन्च होने वाले हैं और इनके जो सीईओ साहब हैं उन्होंने कहा था कि भाई सेबी के पास अप्रूवल के लिए दोनों कैटेगरीज गई हुई है। अब इन्हीं में से एक कैटेगरी की अप्रूवल सेबी के द्वारा आ चुकी है। अब जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड हाउस एक बिल्कुल नए तरीके का म्यूचुअल फंड लॉन्च करने वाला है, बिल्कुल नई कैटेगरी के अंदर। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं हमारे इंडिया के अंदर और बहुत सारी एएमसी भी हैं, लेकिन इस कैटेगरी के अंदर ज्यादा एएमसी काम नहीं कर रही है। कुछ चुनिंदा एएमसी ही इस कैटेगरी के अंदर काम कर रही है। दूसरा, डिफेंस सेक्टर के अंदर मैं आपको बता दूं कि जबरदस्त तेजी आ रखी है। कितनी तेजी है, पिछले 1 महीने के अंदर कितना रिटर्न्स निकाल कर दिया है डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स ने, उसके म्यूचुअल फंड्स ने, वो भी बताऊंगा। तेजी का कारण क्या है वो भी समझेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर स्क्रीन चालू हो चुकी है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जियो ब्लैकरॉक का, जो ये नई कैटेगरी लॉन्च हो रही है उसकी बात करने वाले हैं। जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड हाउस ने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पहले सेबी के पास ड्राफ्ट करने पड़ते हैं, फाइल करने पड़ते हैं। अब इन्होंने क्या है, इन्होंने एक हाइब्रिड कैटेगरी का जो फंड है वो लॉन्च करने वाला है। अब आप सोचेंगे भाई हाइब्रिड कैटेगरी तो जैसे हमारा एसबीआई हाइब्रिड फंड हो गया या फिर हमारा एसबीआई कॉन्ट्रा फंड हो गया और जो दूसरे आईसीआईसीआई मल्टी एसेट फंड है, इस तरीके के फंड रहने वाले हैं। तो आपको बता दो, नहीं, इस तरीके के फंड नहीं रहने वाला है। हाइब्रिड कैटेगरी का मतलब ये होता है कि भाई उसके अंदर इक्विटी प्लस जो डेट कैटेगरी होती है दोनों मिक्स होते हैं। जी हाँ, ऐसा ही होता है हाइब्रिड कैटेगरी। लेकिन ये हाइब्रिड कैटेगरी का होने के साथ साथ एक दूसरी कैटेगरी है, उसका नाम है SIF, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा मेरे चैनल पे, अगर आप पुराने व्यूवर हैं तो। नहीं सुना तो आप इस वीडियो में बने रहें, आपको पता लग जाएगा कि ये कैटेगरी एक्चुअल में है क्या। तो सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर भेज दिए हैं, बहुत 1 या 2 दिन के अंदर सेबी से अप्रूवल इस कैटेगरी को लेकर, इस फंड को लेकर आ जाएगी। इस फंड का नाम है जियो ब्लैकरॉक हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड। जियो ब्लैकरॉक हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड इसका नाम होने वाला है। तो अब ये है क्या, पहले आप समझ लीजिए। हाइब्रिड कैटेगरी को मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर डेट कैटेगरी मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और जो हमारे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं वो भी शामिल रहते हैं। साथ में इक्विटी के जो पोर्शन होता है उसमें जो उसके स्टॉक्स हो गए, लार्ज मिड स्मॉल जो भी हो गए, वो सारे भी शामिल रहते हैं। तो ये है एक SIF फंड है। अब SIF की मैंने फुल फॉर्म तो आपको बताई दी है, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। इसमें होता क्या है कि जैसे जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स है ये होता तो उन्हीं की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर जो मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है, वो होती है 10 लाख। और इसके अंदर होता क्या है कि जो फंड मैनेजर होता है, स्पेशली आप समझ लीजिए पूरी टीम होती है जो इन सब चीजों को हैंडल करती है। नॉर्मल जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनकी तरह हैंडल नहीं होता ये इनका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। इनके अंदर जो रिटर्न्स वगैरह काफी अच्छे निकलते हैं, जहां तक मैंने सुना है, जहां तक मैंने देखा है इन कैटेगरीज के अंदर। लेकिन भाई वही बात है, इस तरीके के जो SIF है ये एक अलग तरीके का, अभी आप समझ लीजिए फंड्स लॉन्च कर रही है AMC, और इनसे AUM तो अच्छा खासा मिल जाता है AMC को। लेकिन जो नॉर्मल पर्सन है, गरीब आदमी है, उसके पहुंच से ये जो SIF फंड्स है ये बाहर है, क्योंकि हर किसी के पास 10 लाख रुपए एक फंड के अंदर भैया लगाने के लिए नहीं होते। ये साफ सीधी बात है। हमारे यहाँ जो इंडिया है वो गरीबों का देश है, उसके अंदर भाई 1000 रुपए और 500 रुपए भी नहीं होते लोगों के पास, 10 लाख रुपए तो दूर की बात है। तो ठीक है, फंड आने वाला है, जैसे ही आएगा मैं आपको बताऊंगा। इन्फॉर्मेशन आई थी तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। इंडिया के अंदर सब तरीके के लोग हैं भाई, ऐसे लोग भी हैं जिनके पास 10 लाख तो छोड़ो, उनके पास ना जाने कितना पैसा है, सब तरीके के लोग हैं। लेकिन इंडिया के अंदर 95 to 96% जो पॉपुलेशन है वो भैया गरीब है। अब आगे चलते हैं। अब आगे हमारी जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम डिफेंस कैटेगरी के ऊपर, कि डिफेंस में चल क्या है। अब आप देखिए, आपके सामने लिखा है कि डिफेंस म्यूचुअल फंड्स 1 महीने के अंदर 25% से ऊपर सर्ज हो चुके हैं, मतलब वो रिटर्न्स निकाल कर दे चुके हैं। कल मैंने आपको HDFC डिफेंस फंड का एक रिव्यू किया था, छोटा सा रिपोर्ट आई थी पूरी, वो बताई थी कि उसके अंदर भाई HDFC डिफेंस फंड ने पिछले 1 महीने के अंदर करीबन 27-28% का रिटर्न निकाल के दे दिया है ना, अपने आप में बहुत बड़ी बात। तो ऐसा हो इसलिए रहा है कि जो डिफेंस सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स हैं, स्पेशली उनके जो स्टॉक्स हैं वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। डिफेंस सेक्टर के अंदर अभी के समय में 19 कंपनी, पहले 18 थी, अब एक कंपनी बढ़ गई है। तो इस इंडेक्स के अंदर टोटल 19 स्टॉक्स है। और ये जो 19 स्टॉक्स है और हो ये रहा है, इसके अंदर जो ग्रोथ है वो इसलिए चल रही है क्योंकि जियो पॉलिटिकल और हमारा जो इंटरनेशनल और साथ में जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है उसके इस तरीके का पूरा सिस्टम बना हुआ है। इंडिया कर क्या रहा है
जियोपॉलिटिकल जिस तरीके की प्रॉब्लम चल रही है ना डिफेंस को लेकर, इंडिया इजराइल का, यूएस इजराइल का पंग, ईरान इजराइल और यूएस का जो प्रॉब्लम चल रहा है उसको देखते हुए, यूक्रेन और यूएस का तो चल ही रहा है, तो इन सब चीजों को देखते हुए इंडिया इस समय डिफेंस के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क आप खर्च कर रहा है। इस समय इंडिया डिफेंस के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। तो उसमें हो क्या रहा है, हमारी जो कंपनीज है उनको नए नए ऑर्डर मिल रहे हैं, वो नए नए आप समझ लीजिए ऑर्डर ले रहे तो भैया डिलीवरी भी दे रहे बना बना के, इसलिए एकदम से ग्रोथ आ रखी है इसके अंदर। इंडिया इस समय बहुत ज्यादा डिफेंस के ऊपर खर्चा कर रहा है। बात ये है स्पेशली किस चीज के ऊपर काम कर रहा है, जो ड्रोन से रिलेटेड जो सेक्टर है उनके ऊपर बहुत काम कर रहा है इंडिया। मिसाइल्स के ऊपर काम कर रहा है, जो एंटी शिप गन्स होती हैं इस तरीके की, या फिर जो आप समझ लीजिए ऐसी मिसाइल्स होती हैं जो कि भाई एयरक्राफ्ट कैरियर को मार देती हैं, उनके ऊपर बहुत इंडिया काम कर रहा है। क्योंकि हमारी जो एक्सपर्टीज है इंडिया की वो इस क्षेत्र के अंदर काफी ज्यादा है, तो इस सेक्टर के जो आप समझ लीजिए जो स्टॉक्स हैं वो काफी अच्छे रिटर्न्स निकाल कर देते हैं। ये कारण है। तो ये जो कारण है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि भाई अभी हमारे जो ट्रम्प चाचा है उनकी वजह से, उनकी हरकतों की वजह से अभी के समय में ये पोजीशन चल रही है। अब ये कब तक चलेगा इसके बारे में कहना सरासर बेवकूफी होगी। कोई नहीं कह सकता ये 1 महीना चलेगी, 2 महीना चलेगी, या भैया 1 साल चलेगी, कुछ नहीं कह सकते। ये जो तेजी है कब तक रहेगी ये भी नहीं कह सकते, गिरावट कब आएगी ये भी नहीं कह सकते। ग्रोथ इसके अंदर बहुत ज्यादा आती है तो गिरावट भी इसमें बहुत ही ज्यादा आती है। तो भैया इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा। तो वीडियो को मैं बिल्कुल भी लंबा नहीं कर रहा हूँ, वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूँ। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे कि आपका प्यार हमें मिलता रहे। आज के लिए